फ्रेंड्स, आज से हम हिंदी मीडियम की मैथ की क्लास जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जो 2019 की जो बुक में है ना, वो आप देख लेना। वैसे तो आपको फ़ोटो सेंड कर दी जाएगी, मेरे पास इंग्लिश मीडियम की है तो आपको मिल जाएगी। और जो वे समीकरण जो हल करने की जो विधियाँ हैं, दो सूत्र आपके पास, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय और सूत्र परावर्ती योज्य। तो इन दोनों सूत्रों पे आधारित जितने भी, एक पे तो 4 है और एक पे 6 अनुप्रयोग है उसके, उनकी फोटो आपको सेंड कर दी जाएगी। तो आज वैदिक में गणित जो है उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट, उसमें एक ही एक्सरसाइज है और कुछ गिने चुने क्वेश्चन हैं जो आप लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। अब जैसे पहला है निखिलम विधि से भाग लीजिए। विधि है निखिलम और हमें भाग करना है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि जितने भी जो भाजक है, जितने भी भाजक है वो सारे अपने आधार से कम है। तो जब आधार से कम हो तो यहाँ जो है निखिलम विधि जो है वो इफेक्टिव रहती है। देखिए जैसे सॉल्व कर रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन में जो 97 है जो भाजक है उसके आधार पर हमें आधार लेना होता है। उसके आधार पे इसी के बेस पे हमें आधार सिलेक्ट करना होता है। तो ये जो 97 है 97, ये 100 के आसपास के नंबर है तो आधार यहाँ हो जाएगा 100। और याद रखना आप कि जब सूत्र निखिलम यूज कर रहे हैं तो हमें पूरक संख्या की आवश्यकता होगी। पूरक संख्या, तो पूरक संख्या क्या कहती है कि जो भाजक है वो आधार से कितना कम या कितना ज्यादा है। तो यहां तो हमेशा आधार से कम ही होगा। तो कितना है 0, 3। अब पूरक संख्या में आपको ध्यान यह रखना है कि जितने आधार में 0 हो उतने ही अंक लेने के। हो गया ये आधार सेलेक्ट करना, फिर पूरक संख्या लेना। उसके बाद हम जब इसको लिखेंगे तो लिखने का मेथड ये रहेगा, जैसे 1, 2, ये जो 2 अंक हैं ये चले जाएंगे आपके तीसरे खंड में चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि आधार में जितने 0 हो उतने भाजक में जो भाज्य है उसके उतने ही अंक तीसरे खंड में चले जाएंगे और बाकी जो बचे वो दूसरे खंड में आ जाएंगे। तो ये तो आप हो गया अपना दूसरा खंड, ये हो गया अपना तीसरा खंड। और पहले खंड में क्या होगा? पहले खंड में आएगा भाजक 97, फिर आएगी पूरक संख्या 0, 3। अब इसकी ये तो है इसका लिखने का पैटर्न, इस तरह से लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जाएंगे? भाज्य के उतने अंक जितने आधार में 0 हैं वो तो चले जाएंगे तीसरे खंड में, बाकी जो बचे हुए आ जाएंगे दूसरे खंड में। पहले खंड में लिखा जाएगा भाजक और पूरक संख्या। इसके बाद इस तरह से पैटर्न रहेगा ये लिखने का। ये इस तरह से तो आप लिखेंगे। अब देखो मेथड क्या है, आपको ये जो 1 है वो एज इट इज नीचे उतार देना है। उतार दिया। अब क्या करना है, इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करके आगे लिख देना है। जैसे 1 को 0 से किया तो 0 आ गया, 1 को 3 से किया तो 3 आ गए, ये आगे 0 और 3 आ गए। तो जो अपने अंक हैं उनके बिल्कुल नीचे रखोगे आप। फिर क्या करना है, दूसरे में इन दोनों का योग करना है। तो 2 में 0 अगर ऐड करते हो तो कितने आएंगे? 2 और 0 हो गए 2। अब वही जो काम 1 के साथ किया वही 2 के साथ करना है। तो 2 को पहले 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएंगे? 0 आ जाएगा। फिर 2 को 3 से कीजिए, कितना आ गए? 6 आ गए। हो गया। अब जैसे ही बीच वाले खंड में सारों जो अंक हैं उनका काम हो गया तो हम थर्ड सेक्शन में चलते हैं। थर्ड जो खंड है इसमें सिर्फ मिलेगा हमें शेषफल। तो देखो 5 और 6 11 हो गई, एक ऊपर चला जाएगा, 81 आ गई। हमने भाग किससे किया था? 97 से किया था। तो यहाँ जो रिमाइंडर आया है शेषफल, ये इससे कम होना चाहिए। अगर नहीं हो तो हमें संशोधन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तो अपना 81 है, 81 97 से कम होते हैं, तो ये जो बाकी क्रिया है वही रुक जाएगी। तो हम लिखेंगे अतः भागफल, जो बीच वाले खंड में नीचे जो संख्या आई है वो तो हो गया भागफल। कितने आए? 12। ठीक है। और शेषफल कितना आया?
तथा शेषफल आ गया अपना 81। अब आपको नॉर्मल में अगर चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल करके देख लो तो ये भाज्य आ जाएगा। अगर ऐसा आता है जो छोटी क्लासों में हम कर चुके हैं वही काम करना है अगर चेक करना चाहो तो, वरना ये हो गया। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और करता है, हम सेकंड क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखो ये मिटा दिया, ये मिटा दिया और ये मिटा दिया, हो गया। देखो सेम रहेगा, जो लिखने का पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहेगा। हो गया, यहाँ भागफल दूसरा आएगा, शेषफल दूसरा आएगा। अब इसमें भी क्या है कि अगर संशोधन की आवश्यकता होगी तो हम संशोधन कैसे करते हैं। देखो जैसे यहाँ आधार भाजक के अकॉर्डिंग लेंगे तो क्या रहेगा, भाजक रहेगा आपका 10। हो गया, क्योंकि ये जो संख्या है वो 10 के करीब है तो आधार हो गया 10। अब पूरक संख्या लेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएंगे, मतलब आधार से भाजक कितना कम है तो पूरक संख्या की 2। अब आधार में कितने जीरो, 1 जीरो, तो ये अंक तो चला जाएगा तीसरे खंड में और ये 31 जो है ये आ जाएंगे बीच वाले खंड में। आगे पहले खंड में क्या आएगा, भाजक और पूरक संख्या होगी। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे नीचे उतार देना है। कितना है, तो 3 दूनी 6 यहाँ पे। ठीक है, अब 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो गए और यहाँ इसको करो 7 दूनी 14 हो गए। तो यहाँ क्या आया, 14 है 15 हो गई। 15 तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल आ रहा है। तो ये जो 15 है ये तो अपने 8 से ज्यादा रहेगी, जबकि मैंने क्या बताया आपको कि शेषफल हमेशा जिससे हम भाग देते हैं भाजक से हमेशा कम होना चाहिए, यहाँ ज्यादा रहा है तो यहाँ संशोधन की जरूरत पड़ेगी। ये संशोधन होता है, देखो कैसे, जैसे 15 में से हम 8 को कितनी बार माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, 1 बार, -1। अगर ये मान लो 31 होते तो हम 8 को 2 बार यानी कि 16 घटा सकते थे। जैसे मान लो यहाँ 1 उधर तो कितने 16 हो गए नहीं, तो इसमें से 16 माइनस होंगे। जैसे यहाँ 17 होते हैं तो 8 दूनी 16, मतलब 8 को हम 2 बार घटा सकते हैं तो इसमें 2 ऐड होते हैं। लेकिन यहाँ हम 1 ही बार घटा रहे हैं तो 1 ऐड हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ दोगे। यहाँ तो जितनी बार मतलब भाजक इसमें से घटा सकते हैं ऐसे उसमें से उतना ही उसमें ऐड हो जाएगा। तो 15 में से 8 गए तो बचे 7, तो अब 8 से कम हो गए और यहाँ कितने हो गए, ये हो गई 38। ठीक है, तो भागफल तो आ गया आपका 38, ये तो हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। ठीक है, तो आज पहला दिन है तो स्टार्टिंग में अपन जो थर्ड क्वेश्चन जो दे रहे हैं ये आपके होमवर्क में रहेगा और ये कल जो है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा कि हो जाएगा, इतना कुछ है नहीं कुछ। जो 88 है, 88 किसके करीब है, 100 के करीब है, तो यहाँ आधार को जाएगा 100, पूरक संख्या आएगी 12। पूरक संख्या हमेशा धनात्मक रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, देख लो यहाँ। ठीक है, उसके हिसाब से आधार अगर 100 है तो ये 1 3 जो दहाई और इकाई का अंक कहाँ चला जाएगा, तीसरे खंड में चला जाएगा और बाकी जो बच्चे हैं 1 0 यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएगा भाजक, नीचे आ जाएगी पूरक संख्या। ये मिडिल जो सेक्शन है सेकंड, उसका एज इट इज नीचे उतारना है, फिर उसको यहाँ मल्टीप्लाई करके आगे लिख देना है, एक एक डिजिट के नीचे, फिर इनको ऐड कर लेना है, फिर इनसे मल्टीप्लाई करके आगे लिख देना है, इनको ऐड कर। जैसे हम तीसरे खंड में पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब हम शेषफल के करीब है तो शेषफल आ जाएगा। अगर शेषफल ज्यादा रहता है इससे भाजक से तो यहाँ पे संशोधन की आवश्यकता होती है। तो भाजक को हम जो शेषफल आया उसमें से कितनी बार माइनस करेंगे, उतना कितनी बार, जैसे 1 बार माइनस किया तो 1 जोड़ देंगे यहाँ बीच वाले सेक्शन में, और 2 बार माइनस करें तो यहाँ 2 ऐड कर देंगे, इस तरह से आ जाता है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका रहेगा होमवर्क में। आपको जो होमवर्क दिया जाएगा मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो बनता है, तो उसमें आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। आज पहला दिन है तो आपको होमवर्क में सिर्फ मान लो ये 2 क्वेश्चन तो मैंने करवा दी, होमवर्क में सिर्फ आपको 3rd क्वेश्चन रहेगा। आप कंटिन्यू क्लास से जुड़े रहना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने धीरे धीरे कितना काम कवर कर लिया है।
अभी तक स्कूल जो है स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आपसे यही विनती है कि जो आपको पढ़ाया जाए उसको एक तो बुक अपनी ले लो और जो पढ़ाया जाए उसको कंटिन्यू करते रहो, तो कुछ सिलेबस अपना हो जाएगा तो आसानी रहेगी। मार्च 2021 में एग्ज़ाम होनी है तो हमारे पास टाइम कम रहेगा, इसलिए इसके लिए आपको जितना भी करवाया जा रहा है क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, वो आप कंटिन्यू करते रहें, क्लास से जुड़े रहें। और मेरा जो ये वीडियो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा और आपके ग्रुप में इसकी फ़ोटो भी है, जो एक्सरसाइज फर्स्ट है इसकी फ़ोटो आपको मिल जाएगी। उस फोटो में पूरी एक्सरसाइज दे रखी है कि एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर में है क्या। फिर वैदिक विधि से आपको वो करना है, समीकरण सॉल्व करनी है, तो उसके लिए आपको मैंने बताया सूत्र परावर्तन योग तो सूत्र शून्य सामने समुचय, ये 2 सूत्र हैं, एक में 4 एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, और दूसरे में 6 एप्लीकेशन है। तो उनका हम स्टडी करके उनमें से एक क्वेश्चन आता है और बाकी ये जो अपने पास है 12-13 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आता है। ये जो वैदिक गणित जो है ये चैप्टर जो आपका 1 + 1 + 2 यानी कि 4 मार्क्स का है। तो जिसमें जितना कम काम करना है वो 1 मार्क्स आ जाएंगे। और जैसे मान लो ऐसे ही पूछ लिया आपको, जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि 6 का एकाधिक क्या हो गया, 7 हो गई। इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स आ जाएंगे। और अगर कुछ थोड़ा बहुत काम करवाएगा तो एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का आता है। तो ये टोटल जो चैप्टर है वो 4 मार्क्स का है। इस तरह से डिवाइडेशन कर रखा है ग्रेड में इसका। तो आज अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सूत्र निखिलम विधि से भाग देना था, वो हो गया है। बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।